दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका इस एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं दिशा 2020 की बुक आती है अपनी एक ये वाली, इसके बारे में, और एक मूमल की आती है इसके बारे में। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दिशा 2020 वर्सेज मूमल, दोनों के बारे में आपको बताऊँगा। दोनों की क्या इंपॉर्टेंस है, दोनों एक दूसरे से किस तरह से भिन्न है। दिशा 2020 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या मूमल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार जो स्टूडेंट है ना, इन दोनों के बीच में फंस के रह जाता है। जब बुक सेलर के पास जाता है तो दिशा 2020, कोई कहता है दिशा वाली ले लो, कोई कहता है मूमल वाली ले लो। अब वो सोच में पड़ जाता है, कई बार वो मूमल ले जाता है और दूसरे पे देखता है दिशा 2020 है, तो वो कन्फ्यूजन में आ जाता है, टेंशन हो जाती है कि यार मेरे पैसे कट गए, इसके बजाय मैं दिशा वाली ले आता। कई बार दिशा वाली ले जाता है, दूसरे पे मूमल देख ली तो वो टेंशन में आ जाता है। टेंशन किसी भी तरह से हो सकती है, ठीक है। तो मैं आपका ये टेंशन दूर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले बात करता हूँ सर मैं आपको दिशा 2020 के बारे में। इस तरह की बुक आती है। ये वाला जो एडिशन है ये पुराना एडिशन है, यानी कि फरवरी वाला 20वां एडिशन है। इसके बाद में 21वां एडिशन आ गया, और अब जो एडिशन आएगा वो 22वां एडिशन आएगा, ठीक है। उस 22वें एडिशन में जितनी भी एग्ज़ाम हुई हैं जून तक की, वो सारे क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, इसका जो पेज है, फर्स्ट पेज, ठीक है, इसमें मेंशन है क्लियरली राजस्थान का इतिहास। देख लीजिए, आपको दिख रहा है तो राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की कला, भाषा, बोलियाँ, साहित्य और राजस्थान का सामान्य। इस बुक में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें जो भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के, वो टॉपिक वाइज दिए हुए हैं। टॉपिक वाइज का मतलब है कि जैसे इसमें इतिहास की बात करूँ तो पुरातात्विक स्थल और सभ्यताएँ, इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं इस टॉपिक में समाहित है। फिर दूसरा टॉपिक है इसमें पुरातात्विक स्रोत, जितने भी पुरातात्विक के स्रोत के क्वेश्चन बने हैं, चाहे वो आरपीएससी का हो, चाहे आरएसएम एसएससी बोर्ड का हो, चाहे कोई एंट्रेंस एग्जाम लगी हो जैसे बीएसटीसी हो, बीएड हो, उन सब में अगर कोई क्वेश्चन पुरातात्विक स्रोत से आया है तो वो इस सेक्शन में आपको मिल जाएगा। सबसे खास बात इसकी ये है, ठीक है। और दूसरी खास बात क्या है, इसमें जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, कोई सा भी क्वेश्चन देख लीजिए, आप देख लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज कर सकते हो और अच्छी तरह से पढ़ सकते हो इसको। अब आपने देखा होगा इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, और उसके नीचे 5-7 लाइन की एक विस्तृत व्याख्या दी हुई है स्पेशल उस क्वेश्चन के लिए। अब आपको क्या होगा, जब आप उस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपकी जो व्याख्या है उससे 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा में हल हो जाएंगे, ठीक है। कई बातें ऐसी पता चलती हैं जो दिशा 2020 में अलग से दी हुई हैं, जो किसी बुक में नहीं है, वो इसमें दी हुई हैं, ठीक है। और इसकी खास बात यह है कि इस जो बुक है ये प्रीवियस, इसकी नहीं, मतलब जितनी भी प्रीवियस ईयर एग्जाम से रिलेटेड, जो क्वेश्चन से रिलेटेड बुक आती हैं, उन सब की मैं खास बात बता रहा हूँ। कोई दिशा 2020 के बारे में नहीं कह रहा मैं, ठीक है। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसकी कह रहा हूँ। अगर किसी दूसरी बुक में होते तो उसके लिए भी ये बात है कि 80 से 85% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से फंसते हैं। अगर आपके पास में किसी एग्ज़ाम के अगर पेपर हैं तो उनको आप अच्छी तरह से रीड कीजिए, और कोई एग्ज़ाम अगर आप देते हो तो आप यकीन मानिए 80 से 85% क्वेश्चन उसमें से रिपीट होते हैं। वो एक और बात है, आपकी किस्मत ख़राब हो तो थोड़े कम फंस सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक अनुमान बता रहा हूँ। अब पिछली बार रीट की एग्ज़ाम लगी थी, सीईटी के पेपर लगे थे, उनमें सब में मैंने खुद ने देखा था कि जिसने ये बुक पढ़ी है ना, उसने आसानी से जीके के लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं की है, अच्छे से अंक उसमें हासिल किए हैं जीके में, ठीक है। क्योंकि 85% के लगभग तो इसमें से फंसी जाते हैं। ये है मेन चीज़, ठीक है। ये हो गई क्लास वो दिशा 2020 के बारे में। अब मैं बता दूं मूमल के बारे में, ठीक है। इस मूमल के बारे में, इसमें भी वही सिस्टम है, वही। आपको अगर पहला पेज देखोगे तो देखिए, ये वाली जो इतिहास और कला संस्कृति के लिए है, यहाँ पे पूरे टॉपिक दिए हुए हैं। राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल, राजस्थान के इतिहास के स्रोत, गुर्जर प्रतिहार वंश, मेवाड़ वंश, राठौड़ वंश, कछवाहा वंश, चौहान वंश, राजस्थान के अन्य राजवंश, इस तरह से दिए हुए हैं। अगर आप देखोगे तो आपको इसमें व्याख्या थोड़ी कम है। अगर आप इस बुक को लेते हो तो आपको ये कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि इसमें व्याख्या कम मिलेगी आपको। देखिए, यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए आप, यहाँ से यहाँ तक ये पन्ना है ना, इसको पढ़ लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, और इसको पढ़ लोगे तो जाके एक क्वेश्चन की व्याख्या आपको इसमें मिलेगी, ये वाली। तो इसमें ये एक ड्रॉबैक है, ठीक है। दूसरा इसमें ड्रॉबैक क्या है, मतलब इसकी कमी बता रहा हूँ मैं आपको, बाकी सेम चीज़ है इन दोनों में। अब इसमें की कमी जो बता रहा हूँ मैं ये है कि इसमें एक तो व्याख्या नहीं है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है, आपको शुरू में इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे इस टॉपिक में आपको
लगभग 50 एक तक 40 तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाद में वन लाइनर मिलेंगे आपको, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए, इस तरह से वन लाइनर मिलेंगे। नीचे डायरेक्ट ऑप्शन ना दे के इन्होंने आंसर दे दिया, जो मुझे बहुत बड़ी गलती लगी इसकी, क्योंकि मैंने जब इस बुक को ख़रीदा था तो मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, क्योंकि जब मैं कोई चैप्टर पढ़ता था ना तो देखता था अपने आप को कि पुराने जो पेपर हैं वो कितने हल होते हैं मेरे से, तो मैं हल करता जाता था। लेकिन बाद में जब मैं 30-40 क्वेश्चन के बाद में जब देखता इनको तो वन लाइनर मिलते, तो मैं बड़ा थोड़ा सोचने पे मजबूर हो जाता है, यार क्या बुक ले ली मैंने। लेकिन इसकी एक ख़ास बात ये भी है कि इसमें जो लेटेस्ट एग्ज़ाम के आए हुए क्वेश्चन है वो शुरू में दे रखे हैं, तो आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखते हैं कि मुझे लेटेस्ट देखना है 1-2 साल के, तो शुरू के क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपको लेटेस्ट मिल जाएंगे। लास्ट तक के जो क्वेश्चन हैं, जैसे एक टॉपिक में 100 क्वेश्चन है, तो ये मान लो कि 20-30 क्वेश्चन नए हैं, बाकी के पुराने होते चले जाएंगे। लास्ट में जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो बिल्कुल पुराना क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो इसकी ये एक ख़ास बात है, और ड्रॉबैक ये है कि इसमें व्याख्या नहीं है और कुछ इसमें वन लाइनर क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसका ड्रॉबैक बता दूं मैं आपको, इसमें एक ही ड्रॉबैक है जो मुझे लगा कि इसमें क्या है, सीक्वेंस से क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे मान के चलो एक कोई राजा है तो उससे जुड़ी हुई सारी की सारी बातें हैं। अगर हम इसको ऑप्शन छुपा के अगर कोई क्वेश्चन हल करते हैं तो हम आसानी से बता सकते हैं गैस करके कि ये राजा होगा, क्योंकि उसी के बारे में बात चल रही है। तो लगभग 5-7 क्वेश्चन जो सीक्वेंस में हैं वो उसी राजा से रिलेटेड है। जैसे महाराणा कुंभा से रिलेटेड है तो 10 क्वेश्चन उसी कुंभा से रिलेटेड आएंगे, बाद में चेंज होगा, मोकल आएगा या सांगा आएगा, जो भी आएगा वो बाद में चेंज होता है। इसका एक ये ड्रॉबैक है। दूसरा ये है कि इसमें आपको लेटेस्ट क्वेश्चन कौन से हैं इसमें उनको देखना पड़ेगा आपको। शुरू में इसमें नहीं है, बीच में फंसे हुए हैं कहीं पे, तो वो आपको देखना पड़ेगा। ये इसका एक ड्रॉबैक है। बाकी आपको कौन सी बुक अच्छी लगती है वो आप खुद चॉइस कर लीजिए। ये मोमल है और ये दिशा 2020 है। दोनों के नए एडिशन आ चुके हैं मार्केट में, दोनों के एडिशन आते रहते हैं। पिछली बार एक दिशा का 20वां एडिशन था, फिर 21वां आया और अब 22वां एडिशन आने वाला है, ठीक है। उसमें जून तक के जो क्वेश्चन है वो समाहित हो जाएंगे। इसी तरह से ये जो मोमल है इसका 17वां संस्करण है, ये इसका 18वां आ चुका है शायद, वो नहीं आया होगा तो आ जाएगा मार्केट में, ठीक है। इस तरह की और कई सारी बुक आपको मिल जाएंगी मार्केट में, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है। मेरे पास कई सारे कमेंट आए थे, मैं स्क्रीन पर लगा सकता हूँ उनको, आप चाहो तो देख सकते हो। उन कमेंट में आया था कि ये बुक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सफिशिएंट है क्या? बिल्कुल सफिशिएंट है भाई। असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम आरपीएससी लेती है, आरपीएससी के सारे क्वेश्चन हैं इसमें, आरएस के भी सारे क्वेश्चन हैं इसमें। एक पूछ रहा था सर बीएसटीसी के लिए सफिशिएंट है क्या? बिल्कुल बीएसटीसी के लिए सफिशिएंट है। बीएसटीसी बीएड के सारे क्वेश्चन हैं इसमें। जब एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चन इसमें आते हैं तो ये बीएसटीसी बीएड क्या चीज़ है, इसके तो आएंगे इसमें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।